जय श्री कृष्णा। कंतारा एक ऐसी भारतीय फिल्म जो बनी है मात्र 16 करोड़ रुपए में और अभी तक वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ तक का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस मूवी ने यह साबित कर दिया कि किसी फिल्म को चलाने के लिए ना किसी बड़े बजट, ना किसी बड़े एक्टर, ना ही महंगी महंगी लोकेशन और ना ही किसी फेक कंट्रोवर्सी की जरूरत होती है। स्वागत कीजिए उनका। बात सिर्फ इतनी है कि देखने वाले को ऐसा कौन सा नया अनुभव वो मूवी देती है जो उसे आगे तक याद रहे। अगर दर्शक मूवी को फील कर पाते हैं, उससे जुड़ पाते हैं, तो यकीन मानिए उस मूवी का सफल होना तय है। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग कंतारा मूवी देख चुके होंगे, इसके बारे में कई बातें सुन भी चुके होंगे, लेकिन आज हम कंतारा मूवी के एक ऐसे सीन के बारे में बात करेंगे जो अभी भी काफ़ी सारे लोगों को क्लियर नहीं है, जिसने लोगों के मन में एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिर कंतारा का शिवा अब कहाँ है। साथ में यह भी जानेंगे कि मूवी के आखिर का यह सीन आखिर आया कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। कई अलग अलग यूट्यूब चैनल ने इस सीन के बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन जितना अभी तक इसके बारे में बताया गया है वो बहुत ही कम है, इसलिए काफ़ी ढूंढने के बाद भी इसका संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद कंतारा का यह सीन तो आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो ही जाएगा। साथ में ऐसी और भी कई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आज हम कंतारा मूवी के उस मुख्य पात्र की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम भी शिवा ही है। दोस्तों, मूवी के जिस आखिरी सीन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ अंत में शिवा अपने पिता के साथ गायब हो जाता है, वैसा ही सीन शुरू में भी आता है जब शिवा के पिताजी भूता कोला को निभा रहे होते हैं और उस समय शिवा की तरह उनके शरीर में भी देव आए हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी भी पूरी तरह से सही निकलती है और इसके बाद वो जंगल में एक गोल सर्किल बनाकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों, किसी फिल्म के आखिर में इस तरह से कुछ दिव्य या चमत्कारी ताकतों के साथ गायब हो जाना सिर्फ कंतारा फिल्म में ही नहीं दिखाया गया, एक विदेशी फिल्म भी है जिसमें ऐसा दिखाया गया है। उस फिल्म का नाम है लूसी। इस फिल्म में बताया गया है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ कुछ प्रतिशत हिस्सा ही काम में ले पाता है, लेकिन किसी वजह से इस फिल्म की एक्ट्रेस के दिमाग की पावर बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उसमें कई सुपर पावर भी आ जाती हैं और मूवी के अंत में जब वह अपने दिमाग का 100% काम में लेने के लेवल पर आ जाती है तो वह भी कंतारा मूवी के शिवा की तरह अदृश्य हो जाती है। जहां पास में खड़ा उसका एक दोस्त पूछता है कि लूसी अब कहाँ है, तो तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर। दोस्तों, यहाँ मैं इस मूवी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एंडिंग तो कंतारा मूवी से मिलती ही है, साथ में यह मूवी भी सनातन संस्कृति से काफ़ी प्रभावित है और मूवी के बीच में हिंदू संस्कृति का भी रेफरेंस लिया गया है। आई एम एवरीवेयर के मैसेज से यह मतलब था कि लूसी मूवी की एक्ट्रेस भी अब देवों की श्रेणी में आ चुकी है, इसलिए वो भी अब देवताओं की तरह हर जगह है। जैसे कि कंतारा फिल्म में भी है कि देव हर जगह हैं, उन्हें सब पता है और वो जब चाहे किसी के शरीर में आकर अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लूसी मूवी एक काल्पनिक मूवी है, इसलिए हम कंतारों को समझाने के लिए कुछ वास्तविक घटनाओं की भी मदद लेंगे। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, कई ऐसी रियल की घटना भी हैं जो कंतारा फिल्म के क्लाइमैक्स से काफी मिलती जुलती हैं और हो सकता है कंतारा फिल्म का क्लाइमैक्स वहीं से लिया गया हो। तो क्या आप किसी ऐसी सच्ची घटना के बारे में जानते हैं जहां सच में ऐसा हुआ हो और कोई व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया हो? दोस्तों, हमारे प्यारे और महान देश भारत में ऐसी घटना सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुकी है, जिसमें से जो सबसे चर्चित घटना है वो हुई थी मीराबाई के साथ, जहाँ वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना ज़्यादा डूब जाती है कि उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी भी अन्य चीज़ के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। एक दिन वो भागी भागी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाती है, जहाँ उसको देख सारे गांव वाले भी भागे भागे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, क्योंकि उस मंदिर में महिलाओं का जाना मना था। तो जब वो देखते हैं कि मीराबाई उस मंदिर में जा रही है तो बाकी गांव वाले भी उस मंदिर में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मंदिर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मीराबाई नहीं होते हैं तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। उन्हें वहाँ पर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई देती है।
इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि मीरा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई, तो कुछ लोग कहते हैं कि मीरा भगवान श्री कृष्ण में सदा के लिए लीन हो गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मीराबाई की यह घटना महाभारत और रामायण की तरह बहुत पुरानी है। यह घटना सन 1547 की ही है, जब भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था। इसी समय की एक और घटना है जो कबीरदास से जुड़ी हुई है। कबीरदास का देहांत हो चुका था, उनका शव चादर से ढका हुआ था। उनके भक्तों में कई हिंदू थे तो कई मुस्लिम भी थे। ऐसे में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है कि इन्हें जलाया जाए या फिर दफनाया जाए। हिंदू कहते हैं कि कबीरदास हिंदू हैं, इसलिए इन्हें जलाया जाए। वहीं मुस्लिम कहते हैं कि कबीरदास हिंदू नहीं मुस्लिम है, इसलिए इन्हें दफनाया जाए। इसी बीच कोई कबीरदास के शव पर से चादर हटा देता है तो वहाँ जो लोग देखते हैं उसे देखकर वो पूरी तरह चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कबीरदास का शव ही नहीं होता। वहाँ सिर्फ होते हैं तो काफी सारे फूल, जिनकी खुशबू चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है। तो इस तरह से कबीरदास अपनी निर्गुण भक्ति के चरम पर जाकर पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ मीराबाई भी कर पाती है अपनी निस्वार्थ कृष्ण भक्ति की शक्ति के दम पर। वहीं कंतारा मूवी में शिवा ज्यादा भक्ति करते हुए तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा देव से जुड़ी बातें ही चलती रहती हैं। उसके साथ ऐसा होना तब से शुरू होता है जब वह बचपन में अपने पिता को इस तरह से गायब होते हुए देखता है, और यही बात उसके दिमाग पर छप जाती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसे बीच बीच में देव याद आते रहते हैं और अंत में वह भी अपने पिता की तरह गायब हो जाता है। दोस्तों, भारत के प्राचीन योग विज्ञान में बिना किसी योग अभ्यास या साधना के ऐसा कर पाना तभी संभव होता है जब मनुष्य ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे संस्कार या फिर कर्म किए हों। योग विज्ञान में इस स्टेज को योग की आखिरी स्टेज समाधि कहा जाता है, जिसमें कुछ लोग शरीर छोड़कर समाधि में लीन हो जाते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध और महावीर जैन। तो कुछ लोग शरीर के साथ ही समाधि में लीन हो जाते हैं, जैसे कि मीराबाई और कबीरदास। समाधि का अर्थ होता है उस एनर्जी के साथ एक हो जाना जहाँ से हम सभी की उत्पत्ति हुई है, जो कि हमारा ओरिजिन है, जो कि आइंस्टीन के अनुसार mc² है। लेकिन मुझे लगता है कि जो वो एनर्जी है वो इससे भी कोई ऊपर की चीज़ है। दोस्तों, यह सब अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपकी मांग पर हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी ला सकते हैं। तो जो आज का हमारा सवाल है कि कंतारा फिल्म में शिवा और असली दुनिया में मीराबाई और कबीर अब कहाँ हैं, तो इसका जो जवाब मुझे मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज के हिसाब से समझ में आता है, तो इसका जवाब है एवरीवेयर।